दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या कहता है अधिवक्ता अधिनियम 1961 और एक अधिवक्ता का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा वकीलों की हड़ताल के बारे में। दोस्तों, अधिकांश हड़ताल अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भारतीय संसद ने वकीलों से संबंधित एक अधिनियम पहले से बना रखा है, जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में। दोस्तों, यह अधिनियम भारतीय विधि व्यवसायियों के लिए बनाया गया है। ये भारतीय वकीलों के लिए एक संपूर्ण संहिताबद्ध विधि है जो समस्त भारत के वकीलों का निर्धारण करता है। यह अधिनियम वकीलों के पंजीकरण से लेकर अधिवक्ता प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट और अपील तक के संबंध में नियम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस अधिनियम में 7 धाराओं और कई उपधाराओं के अंतर्गत वकीलों के अधिकार तय किए गए हैं एवं कुछ कर्तव्य भी वकीलों पर अधिरोपित किए गए हैं तथा कुछ प्रावधान आम जनता को भी वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही के अधिकार प्रदान करते हैं। ये समस्त अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाया गया है, जो आम भारतीय जनमानस से लेकर अधिवक्ता तक के अधिकारों एवं दायित्वों का निगमन करने के प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं अधिवक्ता कौन है। दोस्तों, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता को अधिवक्ता माना जाता है। दोस्तों, किसी राज्य की राज्य विधिज्ञ परिषद में नाम दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को अधिवक्ता माना जाएगा। दोस्तों, राज्य विधिज्ञ परिषद में नाम दर्ज होने के लिए कुछ अर्हताएं भी रखी गई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत व्यक्ति की अर्हताएं। दोस्तों, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि अर्जित की हो, वह व्यक्ति वह सभी शर्तें पूरी करता हो जो राज्य विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ता के लिए बनाए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अधिवक्ता बनने के लिए योग्य व्यक्ति के विषय में, जो राज्य विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ता के लिए बनाए हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया हो, व्यक्ति को छुआछूत से संबंधित किसी आपराधिक कानून में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया हो, व्यक्ति को किसी नैतिक अधमता के आरोप में किसी राज्य के सरकारी पद से पदच्युत नहीं किया गया हो। दोस्तों, अधिवक्ता बनने के लिए एक योग्य व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है तथा इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद के बारे में। दोस्तों, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन किया जाता है। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा है जो समस्त भारत में अधिवक्ताओं के निगमन के लिए एक परिषद का गठन करती है। इस परिषद के अपने अधिकार एवं शक्तियां हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत अनुशासन समिति भी बनाई जाती है जो एक न्यायालय की संपूर्ण शक्तियां रखती है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना एवं शपथ पर उसकी परीक्षा कराना, दस्तावेजों को पेश कराने की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर सबूत लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अपेक्षा करना। दोस्तों, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत ही समस्त भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद का गठन किया जाता है एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, अधिनियम की धारा 4 में सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है और इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को परिषद का सदस्य बताया गया है। 1. भारत का महान्यायवादी। 2. भारत का महासॉलिसिटर। 3. प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, राज्य विधिज्ञ परिषद अधिनियम की धारा 3 राज्य विधिज्ञ परिषदों का गठन करती है। ये धारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है जिन राज्यों में विधिज्ञ परिषद का गठन किया जाएगा। ये परिषद अधिवक्ता की सूची मेंटेन करती है तथा नवीन अधिवक्ता का नामांकन करती है। यह अपने रजिस्टर के माध्यम से अधिवक्ता नामांकन का रख रखाव करती है। इसे परिषद के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुशासन समिति का गठन किया गया है। ये समितियां वकीलों की निगरानी का कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति इन समितियों को वकीलों की शिकायत कर सकता है।
दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह का दुराचार को शिकायत योग्य माना गया है। 1. बिना उचित प्रमाण पत्र के विधि व्यवसाय करना। 2. न्यायालय में बिना उचित कारण अनुपस्थित होना और प्रकरण को स्थगित करना। 3. मामले के विषय में मुवक्किल के निर्देश के बिना कार्यवाही करना। 4. कूटरचित शपथ पत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना और शपथ अधिनियम 1969 में दिए गए वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना करना। 5. अधिवक्ता द्वारा बार बार न्यायालय की अवमानना करना। 6. न्यायाधीश से अपने संबंध की जानकारी देकर मुवक्किल से राशि वसूल करना। 7. न्यास भंग करना। 8. अपने मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करना। 9. विधि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करना। 10. मामले से संबंधित प्रॉपर्टी का क्रय करना। 11. लीगल एड प्रकरणों में फीस की मांग करना। 12. मामले से संबंधित सच्चाई को छुपाना। 13. वकालतनामा प्रस्तुत करने के पूर्व तय की गई फीस के अतिरिक्त फीस की मांग करना और न्यायालय के आदेश पर प्राप्त रकम में शेयर की मांग करना। 14. लोकपद का दुरुपयोग करना। 15. मुवक्किल से न्यायालय में जमा करने हेतु प्राप्त रकम जमा न करना। 16. रिकॉर्ड एवं साक्ष्य को बिगाड़ना एवं साथी को तोड़ना। 17. मुवक्किल द्वारा अपनी केस फाइल वापस मांगने पर फाइल वापस न करना और फीस की मांग करना। 18. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति द्वारा विधि व्यवसाय करना। दोस्तों, अनुशासन समिति के निर्णय को भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील किया जा सकता है। राज्य विधिज्ञ परिषद की समिति के निर्णय से आहत व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद को निर्णय की संसूचना से 7 दिन के भीतर अपील कर सकता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्णय से व्यथित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संसूचना से 7 दिन के भीतर अपील कर सकता है। दोस्तों, अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत केवल अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय करने के हकदार होंगे। अधिवक्ता से कोई अन्य व्यक्ति विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। अधिवक्ता भारत के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस कर सकता है जो साक्ष्य लेने का अधिकार रखता है। कोई व्यक्ति अधिवक्ता नहीं है तो वह न्यायालय के आदेश पर केवल खुद के मामले की पैरवी कर सकता है, परंतु विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। दोस्तों, अधिवक्ता न्यायालय की महत्वपूर्ण कड़ी है और वह न्यायतंत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। यदि उसे भारत की न्यायपालिका का हिस्सा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्थित और गहन विधान में हर कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही संचालित नहीं कर सकता है। इस कार्य को कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही कर सकता है जो इस कार्य से संबंधित मामलों में पूरी तरह निपुण हो। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।